नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर जिसका नाम है परीक्षिता एकेडमी। और आज के हमारे इस वीडियो में हम लेकर आए हैं पटवारी परीक्षा का रिव्यू और एनालिसिस, जो कि है 8 अप्रैल 2023 सेकेंड शिफ्ट का। इस शिफ्ट में आए हुए जनरल अवेयरनेस, साइंस, कंप्यूटर, हिंदी के तमाम प्रश्नों की हम चर्चा करेंगे। सो गाइस, अगर आप भी हमारे इस YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आज के पहले प्रश्न के बारे में। तो आज का पहला प्रश्न है कि राष्ट्रीय जैव विविधता जो होता है, बायोडाइवर्सिटी की यहाँ पर बात चल रही है, का प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ है। तो इसका मुख्यालय जो है चेन्नई में है और यह एक वैधानिक स्वायत्त निकाय है जिसका गठन जो है 2003 में हुआ था। राष्ट्रीय जैव विविधता अधिनियम 2002 के तहत इसका गठन किया गया था। बायोडाइवर्सिटी जो होती जैव विविधता के संरक्षण के लिए प्रयास करना जो है इनका प्रमुख उद्देश्य है। अगला प्रश्न है, नृत्य से काफ़ी सारे क्वेश्चंस दिखे हैं हमें। मोहिनी अट्टम नृत्य कहाँ का है। तो इस पे काफ़ी चर्चा हो चुकी है। मोहिनी अट्टम जो नृत्य है केरल का है। केरल का एक और नृत्य है कथकली। ठीक है, अगर कथक आता है तो उत्तर प्रदेश का, और कथकली जो है केरल का है। देन इसके अलावा अगर कुचिपुड़ी आता है तो आंध्र प्रदेश का है, और भरतनाट्यम की बात होती है तो वो कहाँ का है, तमिलनाडु का है। अगला क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य जो है गोवा है, और इसकी स्थापना 1987 में हुई थी एक राज्य के रूप में। प्रस्तावना संविधान का भाग है, यह निर्मित हुआ था किस वाद में। तो सुप्रीम कोर्ट का एक फेमस जजमेंट है केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 के वाद में। एक इसके पहले एक्चुअल में एक वाद था बेरुवाड़ी संघ का मामला, जिसमें कहा गया था कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। और बाद में जब केशवानंद भारती वाद आया तो इस वाद ने संविधान के एक बेसिक ढांचे को जो है प्रतिपादित किया, उसको डिफाइन किया, और साथ में ये कहा कि प्रस्तावना संविधान का भाग है। इसके अलावा इसने केशवानंद भारती मामला जो है, इसने कई सारे और भी जो है 11 अपने जजमेंट दिए थे विभिन्न मुद्दों को लेकर। चूंकि क्वेश्चन यहाँ से आया है तो इसका आंसर है केशवानंद भारती वाद। वैसे केशवानंद भारती वाद को हमने बहुत डिटेल में हमारे एक वीडियो में डिस्कस किया है, अगर आप इसके बारे में जानना चाहें तो इसे देख सकते हैं। अगर हम अगले क्वेश्चंस की तरफ बढ़े तो है कि उधरा मगध किस भारतीय शास्त्रीय नगद का अग्रदूत है। तो वो है ओडिसी का। वह आरबीआई द्वारा निर्धारित न्यूनतम दर जिसके नीचे बैंकों को अपने ग्राहकों को ऋण देने की अनुमति नहीं है, तो वो क्या होता है, बेस रेट होता है। ठीक है, तो आरबीआई द्वारा कई प्रकार के रेट्स होते हैं, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, सीआरआर, एसएलआर, बैंक रेट। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, महिला क्रिकेट एशिया कप का 2022 का आयोजन कब हुआ। तो इसका जो 8th एडिशन था और इसका आयोजन जो है सिलहट बांग्लादेश में हुआ था। योजना अधिनियम से एक प्रश्न आया है, किताब और उसका एक राइटर का एक नाम आया है। एक्चुअल में बुक नहीं पता है हमें, तो हम इसलिए उसका राइटर भी नहीं बता सकते। आरबीआई की स्थापना पूछी गई है। आरबीआई के ऊपर पटवारी में एक बार और भी क्वेश्चंस आया था कि स्वतंत्रता के समय आरबीआई के गवर्नर कौन थे, ये प्रश्न आया था। और आज पूछा गया है कि आरबीआई की स्थापना कब हुई थी। तो आपको बता दें, आरबीआई की स्थापना जो है 1 अप्रैल 1935 को कलकत्ता में हुई थी, लेकिन बाद में 1937 में इसका हेडक्वार्टर को कलकत्ता से कहाँ शिफ्ट कर दिया गया था, मुंबई में शिफ्ट कर दिया गया था। तो हम कहेंगे आरबीआई का मुख्यालय मुंबई में है। इसका कार्यकाल जो होता है जो गवर्नर का 4 साल का होता है। और आरबीआई की जो स्थापना है वो हिल्टन यंग आयोग की अनुशंसा पर की गई थी, और 1 जनवरी 1949 को इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया था। तो इसके पहले जो गवर्नर थे सर ऑसबर्न स्मिथ थे, और इसके पहले भारतीय गवर्नर जो थे वो सीडी देशमुख थे। जब देश आज़ाद हुआ था तब भी इसके गवर्नर जो है सीडी देशमुख ही रहे थे। तो आपको यहाँ पर इस बातों को ध्यान रखना है। और आरबीआई की बात करें, भारतीय रिजर्व बैंक की, तो इसका प्रमुख कार्य देश में जो समस्त मौद्रिक नीति है उसका निर्धारण करना है। तो ये इतनी बातें हमने आपको सारे फैक्टर बता दिए। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो फूलों की बारिश से एक क्वेश्चन आया है। तो फूलों की बारिश से संबंधित एक क्वेश्चन आया है। तो अगर हम बात करें फूलों की बारिश को, तो ये कर्नाटक और केरल में कही जाती है। एक्चुअल में जो ग्रीष्म काल होता है, ग्रीष्म काल में जो कौवा है, कौवा उत्पादन में ये जो मौसम रहता है काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, काफ़ी फूल आते हैं, इसीलिए इसको फूलों की बारिश जो है कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान रखना। अब ऑप्शन में दोनों थे, एक थे, ये नहीं पता हमें।
कारग्रम नृत्य कहाँ से संबंधित है? तो ये तमिलनाडु से संबंधित है। और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि IMF इंटरनेशनल मॉनिटरिंग फंड के वर्तमान प्रबंध निदेशक या हम कहें अध्यक्ष कौन है? तो क्रिस्टलिना जॉर्जिया है। और वाशिंगटन DC में IMF का मुख्यालय है। प्रसिद्ध बांसुरी वादन पूछा गया था, जो ऑप्शन में था उसमें हरिप्रसाद चौरसिया थे। चलिए, सेबी के बारे में क्वेश्चंस आया है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। अब क्वेश्चंस एक्चुअल में क्या था वो तो अभी नहीं पता, लेकिन अगर हम बात करें सेबी की, बेसिकली इसके बारे में समझें तो इसका फुल फॉर्म है सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। 1988 में इसकी स्थापना हुई थी और इसको वैधानिक जो दर्जा मिला था 30 जनवरी 1992 को मिला था स्टैच्यूटरी बॉडी के रूप में। और नरसिम्हा राव कमेटी की अनुशंसा पर जो है इसका गठन हुआ था। अगर इसके हेडक्वार्टर की बात करें तो इसका भी हेडक्वार्टर कहाँ पर है? मुंबई में है। और इसका प्रमुख कार्य जो है जो भारत है उसमें शेयर बाजार के नियम कानून बनाना है, उस पर नियंत्रण करना है। ठीक है, कहाँ के? शेयर मार्केट के। और इनसाइडर ट्रेडिंग पर रोक व जुर्माना लगाना भी इसका प्रमुख कार्य है। तो आई थिंक यहीं से मिलता जुलता कोई क्वेश्चन आया होगा और इसके वर्तमान प्रेसिडेंट भी हो सकता पूछा गया, तो याद रखना है। अगले क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं कि सियाचिन में सक्रिय रूप से तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी कौन है? तो इसका सही जवाब है शिवा चौहान। नागालैंड का लोक नृत्य पूछा गया है। ठीक है, तो नागालैंड का कई सारे लोक नृत्य है। अब ये डिपेंड करता है कि ऑप्शंस क्या रहा होगा। तो रेगमा, जेलियांग, बांस नृत्य, इस प्रकार के जो है इसके प्रमुख नृत्य हैं। कथकली से क्वेश्चंस आया था, तो कथकली हमें पता है केरल का लोक नृत्य है। अगर कथक आता तो कथक जो है यूपी का लोक नृत्य रहता है। कोई धरती के देवता के पुत्र, इस प्रकार से इक्विवेलेंट कोई क्वेश्चंस था, प्रॉपर क्वेश्चंस नहीं है। और अशोक का संबंध किस युद्ध से है? तो अशोक का संबंध जो है कलिंग युद्ध से। और एक नागरिकता से संबंधित प्रश्न पूछा गया था संविधान में। ठीक है, तो इस संविधान के भाग 2 में जो है आर्टिकल 5 से 11 में नागरिकता का उल्लेख किया गया है। चलिए, अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़े तो साइंस के प्रश्नों की हम बात करते हैं। तो पेंसिल में निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो पेंसिल में जो है प्रयोग किया जाता है वो किसका किया जाता है? ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है। एसिटिक एसिड किसको कहते हैं? सिरका को कहते हैं। रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन ए से होता है। माचिस की तिली में कौन सा तत्व है? तो फास्फोरस है। मानव रोग और नेत्र रोग से संबंधित प्रश्न पूछा गया है। अब हम बात करते हैं, साइंस में इतने ही क्वेश्चंस मिल पाए, तो बात करते हैं हम कंप्यूटर की। तो MS एक्सेल में कितनी बार अंडू किया जा सकता है? ये क्वेश्चन आया था। शॉर्टकट की रीडू के बारे में पूछा गया था। सिलिकॉन चिप किससे बनी होती है? और लैंग्वेजेस फुल फॉर्म कंप्यूटर की PD, इनपुट आउटपुट डिवाइस, MS वर्ड, नेटवर्किंग, मेमोरी, पावर पॉइंट इत्यादि से प्रश्न पूछे गए हैं। टैक्स के फ्रंट को प्रतिशत में मिनिमाइज करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की यूज की जाती है? ये प्रश्न पूछा गया था। जो एग्जैक्ट क्वेश्चंस मिल पाए हमने उसकी यहाँ पर बात कर ली है। हिंदी की अगर हम बात करें तो अतिशयोक्ति, अलंकार, मुक्तक, छंद, छंद में ऋस्व, मात्रा, पैराजंबल, विलोम, पर्यायवाची, संधि, समास, प्रत्यय, उपसर्ग, शुद्ध वर्तनी अलंकार, शुद्ध अशुद्ध इत्यादि जो क्वेश्चंस पूछे गए थे। इसके अलावा भी और दूसरे टॉपिक से बेसिकली जो पूछे जा रहे हैं वही यहाँ पर जो है आए हैं। तो आज के वीडियो में इतनी ही बातें। हमने यहाँ पर मैथ्स, रीजनिंग और इंग्लिश मैनेजमेंट की बात नहीं करी, क्योंकि कॉमन सी चीज़ें जो आपको पता होगी आपको क्या पढ़ना है। सो गाइस, वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। बताइएगा वीडियो आपको कैसा लगा।